फ्रेंड्स, हाल ही में जी5 ने अपने OTT प्लेटफॉर्म से सतलुज मूवी को रिमूव कर दिया है। तो हम जानेंगे OTT को इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये CBFC से कैसे डिफरेंट है, किस मिनिस्ट्री के तहत ये आता है, और हम लास्ट में एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी देखेंगे इस टॉपिक पे। तो वाई इन द न्यूज़ में ये क्यों था? OTT प्लेटफॉर्म जी5 रिमूव द फिल्म सतलज फॉलोइंग अ फॉर्मल डायरेक्टिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द नोटिस साइटेड क्रूशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओके, तो हमने देखा किस मिनिस्ट्री के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। रीजन क्या दिया गया मूवी को हटाने का? सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, अब हम समझते हैं OTT को कैसे रेगुलेट किया जाता है इंडिया में। तो OTT को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत रेगुलेट किया जाता है, IT एक्ट 2000। ठीक है, ये पेरेंट लेजिस्लेशन है। IT रूल्स भी बनाए गए 2021 में, जिसके तहत कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन किया गया कि किस पैरामीटर पे आप OTT पे मूवीज़ को रिलीज होने से रोक सकते हो। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब हम समझते हैं CBFC से ये कैसे डिफरेंट है। CBFC क्या करते हैं? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत इस्टेब्लिश की गई थी। इसका रोल जो सिर्फ और सिर्फ किस पे है? जो थिएटर में जो मूवी रिलीज होती है उस पर। ठीक है, इट हैज़ नो जुरिडिक्शन और पावर ओवर OTT कंटेंट। OTT जो है रेगुलेट होता है सिर्फ और सिर्फ IT एक्ट 2000 के तहत एंड IT रूल्स 2021। अब कोड ऑफ एथिक्स अंडर IT रूल्स, जो IT रूल्स के तहत रूल नंबर 9 में कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है कि इन पैरामीटर्स के आधार पे आप प्लेटफॉर्म में OTT प्लेटफॉर्म पे किसी भी मूवी को रिलीज होने से आप रोक सकते हो। रीजन क्या है? पहला, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर एंड पीस होना चाहिए। और तीसरा, इसी IT रूल्स ने ये भी मैंडेट किया गया कि आप एज क्लासिफिकेशन भी करोगे। मैंडेटरी एज बेस्ड कंटेंट क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल U, यूनिवर्सल एंड एडल्ट 7+, यूनिवर्सल एडल्ट 13+, ऐसे करके एज क्लासिफिकेशन को भी मैंडेट किया गया। अब 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल है। जैसे किसी के मूवी को रिलीज होने से रोका गया तो वो किसके पास जाएगा? सबसे पहला, एक तो पब्लिशर लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन है। खुद पब्लिशर चेक करेगा जो रिलीज़ करने वाला है कि हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा जो मूवी है वो किसी चीज़ को वायलेट तो नहीं कर रहा। टियर 2 पे सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है जो हेडेड किया जाता है रिटायर्ड जज और एमिनेंट पर्सन, वो इस पर जांच करेंगे। उसके बाद एक टियर 3 गवर्नमेंट ओवरसाइट होता है, दैट इज ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। यानी सबसे पहले मूवी को खुद पब्लिशर स्क्रूटनाइज करेंगे, देन ये मूवी जाएगी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के पास। अगर वो परमिशन देता है तो फिर ये फाइनल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास जाएगी। अगर वो रिलीज करता है तो फिर ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब CBFC और OTT रेगुलेशन में क्या अंतर है? CBFC सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत बना है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म रेगुलेट हो जाता है IT एक्ट 2000 के तहत एंड IT रूल्स 2021, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत रेगुलेट होता है। CBFC प्री रिलीज सेंसरशिप, यानी रिलीज होने से पहले ही सेंसरशिप लगाता है। ठीक है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म में को रेगुलेशन एंड सेल्फ क्लासिफिकेशन के आधार पे होता है। CBFC में यहाँ पे जो मूवीज़ जो होते हैं वो रिलीज होते हैं पब्लिक थिएटर पे, जबकि OTT प्लेटफॉर्म डिजिटल स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीडिया एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के तहत होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTT कंटेंट इज सिस्टमैटिकली सर्टिफाइड बाय CBFC, ये बात गलत है, फर्स्ट रॉन्ग। ओके, OTT प्लेटफॉर्म आर गवर्न बाय IT रूल्स 2021, इट इज करेक्ट, एंड द IT रूल्स 2021 एस्टैब्लिश द 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? 2 and 3। थैंक यू।